जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल न देखिए, आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकले। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है, उसी को हरि का द्वार यानी हरि द्वार कहा गया। जब एक तत्व हो करके आप उस बिंदु को देखते रहोगे तो वो बिंदु फट जाएगा, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार फिर भाई बहनों, ये दिव्य दृष्टि खुल जाए, फिर क्या भूत, क्या भविष्य और क्या वर्तमान, कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला है, आप बैठ करके ध्यान में सब कुछ देख सकते हो। तो यह ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। गाने बजाने का नाम भजन नहीं, नाच गाना और ढोल बजिया का नाम भजन। भजन कहते हैं उस रूहानी आवाज को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंजेगी। तो कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई न पड़े। अपनी सुविधा से बैठिएगा, कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाइए, या कोई तकिया इस तरह से रख लेना और दोनों कोहनी रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करना। बहुत से हमारी माता बहनें हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, अरे भाई आपके घुटनों में दर्द होता होगा या रीढ़ की हड्डी में दर्द होता होगा, आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते हो तो आप लेट करके भजन करिएगा। ऐसा सीधे लेट जाना और लेटे लेटे आंख और कान को बंद करना। अरे मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे आप लेट करके करो या चाहे आप बैठ करके करो। यही आपसे कहा गया कि भाई आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद करो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके ऊपर से आवाज को सुनोगे तो आपको अंदर में ऐसा अनुभव होगा कि कई सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में बज रही है। इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई देगी। करना कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहो और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव, केंद्रों में घंटियां बची हैं, ये शरीर तुम्हारा सच्चा हरि मंदिर है। इसी हरि मंदिर के अंदर 24 घंटे वो घंटे और सन की आवाज हो रही है। उसी घंटे सन की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहा। प्रेमी भाई बहनों, आपके धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथे पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, पढ़ाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित। दुनिया वाले कहते हैं कि ढाई अक्षर का मतलब प्रेम है, प्रेम नहीं है। प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस ढाई अक्षर का वर्णन उन महात्माओं ने किया है वो है सत्य, सा आधा बा और बा। उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में न जोग है, न यज्ञ है, न ज्ञान है, न कर्म कांड है, तो कलयुग में क्या है? कलयुग केवल नाम आधार, सुमेर सुमेर नर उतर ही पावा। कलयुग में केवल नाम का आधार है। छोटी बच्चियां यहाँ आई हुई थी प्रवचन सुनने के लिए और शायद इनके मन में अच्छी बात, अच्छी तस्वीरें और अच्छी दिशा पे जाने का ये प्रयास करें, क्योंकि अभी छोटी हैं, कोरा कागज़ है, कोरा कागज़ पे जो भी लिख दिया जाए वही लिख जाता है। और जीवन में हमें इसी दिशा और दशा पे चलना चाहिए जिस तरीके से बाबा जी ने पूरी तस्वीरें यहाँ आकर के
हज़ारों लोगों के बीच में बताने का प्रयास किया है, उस मामले पर काफ़ी प्रयास और फोकस करना चाहिए। तस्वीरें सीतापुर जिले के हरगांव क्षेत्र की कटेसर ग्राम पंचायत से दिखा रहे थे, भारी तादाद में लोगों के साथ। आप देख रहे थे फैक्ट न्यूज़ भारत, ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर।